पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है और इस बीच बातें तो बहुत तरह की हमारे सामने आएंगी। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जातिवाद पे भी जो बातें हैं वो काफ़ी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। इस बीच अगर बात की जाए तो आज पटना के जदयू कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा और अरविंद निषाद वहाँ मौजूद थे। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, तो चलिए चलकर पहले सुनते हैं। कल देर रात राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में राजद की ओर से 23 में 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। उन 22 उम्मीदवारों का सामाजिक रूप से जो किन किन समाज से कौन कौन उनके प्रत्याशी आते हैं, चूंकि सामाजिक न्याय और A to Z की पार्टी होने का दावा करते रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो आज हम लोगों ने तय किया कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिन 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें सामाजिक समूह से आने वाले कौन कौन से ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, इस संदर्भ में विस्तार से हम आपसे चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने लंबे संसदीय जीवन में बिहार के सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का जो उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प को लोकसभा चुनाव 2024 तक बरकरार रखने का काम किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नीतियों से प्रभावित होकर राजनीति में शामिल होने का माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला किया था, तो राम मनोहर लोहिया जी का मानना था जिसकी जिसकी संख्या जितनी उसकी उतनी भागीदारी। इस स्लोगन और इस नारे के साथ जनता दल यू न्याय के साथ विकास की परिकल्पना के आधार पर काम करते आ रही है और एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को 40 में से 16 सीटें चुनाव लड़ने को मिला। उन 16 सीटों पर हमारी पार्टी ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, या यूं कहें अति पिछड़ा वर्ग के हमारे पार्टी के नेताओं को 4 टिकट देने का फैसला लिया। वह 4 टिकट बिहार के सामाजिक और भौगोलिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले नेताओं को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया, जिसमें मगध रेंज से जहानाबाद के सीट पर लोकसभा 2019 में जीत कर आने वाले चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को पुनः लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया। सुपौल से जीत कर आने वाले दिलकेश्वर कामत जी को पुनः पार्टी ने उनको सुपौल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। भागलपुर से अजय मंडल को पुनः प्रत्याशी बनाया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद रहे श्री आरपी मंडल साहब को पुनः पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लगातार कहते रहे हैं
कि बिहार और देश में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने अपने बलबूते और तमाम कानूनी अड़चनों को पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बिहार सरकार ने केस जीतकर बिहार में सफलतापूर्वक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जाति सर्वे कराने का काम किया और उस जातीय गणना में बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सामने आया। उसके आधार पर हमारी पार्टी ने लोकसभा में अति पिछड़ा समाज के लोगों को सम्मान और स्थान दोनों सुनिश्चित करने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल जो A to Z पार्टी होने का दावा करती है, अति पिछड़ा के साथ न्याय करने का घोषणा करती है, दावा करती है, जो खोखला है। अति पिछड़ा के साथ तो लड़ रहे हैं 23 सीटों पर, लेकिन वास्तविकता में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, बल्कि हमसे ज्यादा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है। हम 16 पर लड़ रहे हैं, आप 23 पर लड़ रहे हैं। आप एक पूर्णिया की सीट श्रीमती बीमा भारती को आपने दिया, दूसरा मुंगेर की सीट पर आप अति पिछड़ा वर्ग को लड़ा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को तो जिंदे में लालू प्रसाद जी कपटी ठाकुर कहा करते थे, कपटी ठाकुर कह करके उनको अपमानित किया करते थे, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने के लिए बिहार सरकार की ओर से 4 बार विधानमंडल से प्रस्ताव पास कराकर और कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर भारत सरकार को भेजा। बिहार सरकार की महती भूमिका रही, उसमें आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ के भारत सरकार से मांग करते रहे कि बिहार के गरीबों के लाल, गुदरी के लाल, कमजोर पीड़ित समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मेरा सौभाग्य है, जनता दलियों का सौभाग्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के इस पहल को भारत सरकार ने माना और उनको भारत रत्न से विभूषित करने का काम किया। और उस अवसर पर जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया उनके सुपुत्र राज्यसभा सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, जब वो उस पुरस्कार को ग्रहण करने गए थे, उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद थे। इस बात का जवाब राष्ट्रीय जनता दल को देना होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको आपने अपमानित करने का काम किया है। उनके विरासत पर आप दावा करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलते नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस लोकसभा के चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में जो भी दावा करेगी, समय समय पर हमारी पार्टी की ओर से उन तथ्यों का खुलासा हम जरूर करते आगे करेंगे। हम आगे पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती अंजू मारा से निवेदन करते हैं कि वो आगे की बात आपके समक्ष रखेंगी। श्रीमती, आप लोगों ने अभी हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी को सुना कि किस तरह से विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज की हकमारी करता आ रहा था और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में इसने जो संख्या है इनकी 22 में इन्होंने 2 टिकट दिया है, किस तरह से हकमारी की अति पिछड़ा समाज के लोगों की। हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने
शुरू से अपने संसदीय जीवन में, जितना भी उनका संसदीय जीवन रहा है और टिल टुडे आज तक, उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास की जो उन्होंने बात की है उसको उन्होंने 100% स्थापित किया है और 100% लागू किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत सारा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान की लोकसभा में हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में हम लोग 16 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड। उसमें हम 16 में हमने 4 अति पिछड़ा समाज के लोगों को अरविंद निषाद जी ने बाइफरकेटेड करके बताया कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी दी है, 4 हमने दिया है। तो एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी बार बार पिछड़ा या वंचित शोषित समाज के जो बात करते हैं कि हितैषी है, वो एक धोखा, एक छल, उनका झूठ रहा है। और ये इस बार के भी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी, बहुत नगण्य भागीदारी जो दिया है उन्होंने, उसे ये स्थापित होता है और साबित भी होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक सुना होगा, हम सब ने सुना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया करता था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो सीरियल था ना, ये मुंगेरी लाल कमीशन जिन्होंने पहली बार देश के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को बाइफरकेटेड किया था पिछड़ा वर्ग से। ये वो लोग थे जिनकी स्थिति बहुत ही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर थी और बाइफरकेटेड किया था। और उनकी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, उस वक्त वो सुबह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस कमीशन के आधार पर अति पिछड़ा समाज को उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित किया था। और पूरे देश में किस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिसकी तो सीरियल ही बन गया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसके बाद जब कालांतर में हम आगे बढ़े और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता ने जब बिहार के मुस्तकबिल के लिए, हर वर्ग अपने मुस्तकबिल के लिए उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनकी जो रिकमेंडेशन थे जिसको मजाक उड़ाया गया था हसीन सपने कह करके, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन सपनों को भी साकार किया और इस देश में पहला ये बिहार बना जो पंचायती स्तर पे या हर स्तर पे अति पिछड़ा समाज को बाइफरकेशन भी किया गया और उनको उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि ये कैसा आपका अति पिछड़ा या शोषित वंचित आपका प्रेम है? क्या यही प्रेम है कि 16 में हम 4 देते हैं और आप 22 में 2 देते हैं? देखिए, ये जो भागीदारी दी गई है ना, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित भी करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी है बिल्कुल नगण्य दी गई है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष जो है, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। इन्हें अति पिछड़ा की हकमारी करने से इनका अभी तक पेट नहीं भरा। अब तक तो ये जातीय नरसंहार करते रहे, लेकिन अब ये पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी का भी इन्होंने जो कहीं ना कहीं इन्होंने नरसंहार करने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और तेजस्वी यादव जी से मैं चंद सवाल आप मीडिया भाई बहनों के साथियों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि देखिए, लालू यादव जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है अति पिछड़ों को अपमानित करना। मैं सवाल करती हूँ उनसे आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से गंभीर सवाल पूछना चाहती है। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यही आरजेडी का अति पिछड़ा समुदाय का प्रेम है? आरजेडी यह भी बताए कि क्या लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उनका वाजिब हक न देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या उन्होंने अपमान नहीं किया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ये भी बताए कि अति पिछड़ा समुदाय क्या उनकी वाजिब हिस्सेदारी न देकर के उन्होंने क्या समुदाय को छलने, धोखा देने और फरेब करने का क्या उन्होंने काम नहीं किया है? क्या यह सही नहीं है कि वोट लेने की जब बात आती है तो लालू जी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ों के प्रति प्रेम तो छलकाने लगते हैं और जब उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर ढकेल देते हैं। हम आरजेडी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम जो है महज दिखावा है, महज उनको धोखा देना और छल करना नहीं है तो क्या है? ये सारे सवाल हम आरजेडी सुप्रीमो लालू जी से और तेजस्वी से और इंटायर विपक्ष से ये पूछना चाहते हैं, ये उसका जवाब दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो जैसा कि अभी आपने सुना उनका कहना था कि कल ही, जी हाँ, कल ही आरजेडी की तरफ से जो 22 सीटों पे जो उम्मीदवार का नाम जो है वो तय होते हुए हमारे सामने नज़र आया। तो उस बीच अगर बात की जाए तो अंजुम आरा और अरविंद निषाद के द्वारा जो मतलब आरजेडी के ऊपर जो कटाक्ष की गई कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा समाज को थोड़ा-सा दरकिनारे करते हुए आरजेडी की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। आखिर क्यों? कहीं न कहीं ये जो बिहार की पॉलिटिक्स को जो कहा जाता है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स होती है, तो कहीं न कहीं सबको एक सम्मान देने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी समाज हो। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। मैं वेसिंग सहयोगी मुकेश के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।